था, इसलिए मैंने ये छोटा सा आपको बताया। तो सर बीसीजी वो कंपनी है जो अभी निलंबन की ओर है, यानी कि अभी वो उसका शेयर नहीं है। वो उछाल और गिरावट को नहीं देखते, वो देखते हैं भैया हर 3 महीने में कंपनी साल में कितने बार डिविडेंड दे रही है, तो वो अपनी अमाउंट को बढ़ाते जाते हैं। यानी नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर बीसीजी के अंदर कोई अपडेट है, कब ये लिस्ट होगा, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। और बात करेंगे देश की बड़ी कंपनी एयरलाइंस कंपनी जो है इंडिगो, उसने किस तरीके से अमेरिका को पीछे, यानी वहाँ की एक डेल्टा एयरलाइंस है उसको पीछे कर दिया। कुछ ही समय के लिए किया, पर किया है, तो उसके बारे में भी बातचीत हम करेंगे। देखो सर, बाज़ार के अंदर काफ़ी कंपनियों के शेयर आते हैं और बाज़ार के अंदर छोटे मोटे हर प्रकार के शेयर हैं। कुछ समझदार व्यक्ति डिविडेंड की वजह से कुछ कंपनियों को शेयर में अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, यानी कि शेयर लेते हैं, पोर्टफोलियो बनाते हैं। वो उछाल और गिरावट को नहीं देखते, वो देखते हैं भैया हर 3 महीने में कंपनी साल में कितने बार डिविडेंड दे रही है, तो वो अपनी अमाउंट को बढ़ाते जाते हैं। यानी कि अगर किसी के पास 100 शेयर है किसी कंपनी के और वो 5-10 रुपये डिविडेंड देता है, तो उनकी एक दिमाग की एक मंशा होती है, भैया अगर ये डिविडेंड दे ही रहा है तो क्यों मैं उस चक्कर में पड़ूं खरीद बेच के, तो मैं इसी में अपना इन्वेस्टमेंट करता जाऊंगा। और जब कोई कंपनी डिविडेंड दे ही रही है तो यानी कि वो बढ़िया कंपनी है, कमा कर ही कुछ दे रही है। तो कुछ सोचने वाले व्यक्ति जो हैं, बड़े बड़े व्यक्ति जो हैं, वो डिविडेंड के माध्यम से कंपनी के अंदर एंट्री लेते हैं। क्या इतने बड़े बड़े जो विजय केडिया साहब है, राकेश झुनझुनवाला जी हैं, अगर इनका किसी कंपनी के अंदर अपना निवेश है तो इनके पास करोड़ों शेयर होते हैं, और अगर 5 रुपये का भी शेयर के ऊपर डिविडेंड मिल गया तो फिर इनको क्या मत्था पच्ची करनी है, इनका शेयर प्राइस तो वैसे ही बढ़ता जाएगा बाद में। तो एक तसल्ली हमें ये भी लानी चाहिए। इसलिए काफ़ी लोग जो हैं भ्रमित हैं, और वो इस प्रकार से भी भ्रमित हैं कि उनको शॉर्ट टर्म में अमीर बनना है। भैया नहीं बन सकते शॉर्ट टर्म में अमीर, में ये बहुत पहले से बताता जा रहा हूँ। तो सर इसी वास्ते ही बीसीजी के अंदर करीब 6,26,000 करीब के 6.5 लाख मान लो छोटे निवेशक फंसे हुए हैं, जिनका अमाउंट 2 लाख रुपए करीब का लगा पड़ा है। अब काफ़ी लोग इसके ऊपर मेरे से डिस्कशन कर रहे हैं, सर क्या है। देखो सर, इसके ऊपर तो डिस्कशन हमने बहुत पहले कर दिया था जब काफ़ी ऊपर शेयर था, पर कुछ लोग उस चीज़ को नहीं समझे थे। उस वक्त भी काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ आ रही थी इसके ऊपर, और जी बिजनेस भी इसके ऊपर अच्छा खासा कवरेज कर रहा था, पर कुछ लोग समझते नहीं हैं। तो अब क्या हुआ, 6,26,000 छोटे निवेशक फंसे पड़े हैं। और मैं आपको फिर एक चीज़ बता रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं इसमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भैया अभी तक के जो भी बीसीजी के द्वारा साप्ताहिक अपडेट में कहा गया है, पहले से बड़े चैनल में आया है, उन्होंने कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई कि भैया कब ये लिस्ट होगा। और वो एनएससी बीएससी से हर चीज़ कर रहे हैं, पर जो भी चीज़ होगी वो बीसीजी के द्वारा ही बताई जाएगी। इसलिए किसी की भी वीडियो में कोई कहेगा ये हो गया, कोई कहेगा वो हो गया, गुमराह बिल्कुल भी नहीं होना है। कल भी कमेंट आया था, इसलिए मैंने ये छोटा सा आपको बताया। तो सर बीसीजी वो कंपनी है जो अभी निलंबन की ओर है, यानी कि अभी वो उसका शेयर नहीं है, पर उसके बावजूद भी एक प्लस पॉइंट इसका है, दिसंबर 2024 का Q4 का रिजल्ट देकर बैठी है कंपनी। यानी कि रिजल्ट के हिसाब से, नियमों के हिसाब से, सेबी के हिसाब से तो कंपनी ने अपना रिजल्ट प्रस्तुत किया है। तो वो चीज़ें आप समझो कि अगर इसकी कोई समय सीमा आएगी तो वो बीसीजी के द्वारा आएगी, इसलिए किसी की बातों में गुमराह नहीं होना है। और अगर मैं आपको दिसंबर 2023 की कंपनी की सेल बता दूं तो करीब करीब कंपनी ने उस वक्त, जब कंपनी टेंशन में चल रही थी दिसंबर 2023 में, तो उस वक्त कंपनी की सेल 453 करोड़ की थी और 24 करोड़ का कंपनी ने लॉस कर दिया था। और कंपनी ने 2024 में इतनी ज़्यादा कंपनी ने साल दर साल सेल बढ़ा दी कि 1674 करोड़ रुपए की सेल मायने हैं उस कंपनी के लिए जिस कंपनी का अभी शेयर
निलंबन की हो रहा है, वो उस पर वर्क कर रही है। और लॉस से 244 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। इसलिए कंपनी का Q4 आ चुका है, विलम्ब और ज़्यादा हो सकता है। निश्चित समय BCG ने नहीं बताया है, तो जब निश्चित समय BCG ने नहीं बताया है तो हमें किसी की भी बातों में नहीं आना है। और कोई भी न्यूज़ आएगी, अपडेट आएगी, हम ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। देखो सर, एक कंपनी है जिसका नाम है इंडिको, और इंडिको देश की बड़ी मूल्यवान एयरलाइन कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी है देश की, भारत की सबसे बड़ी कंपनी। उधार के विमान से इसने काम स्टार्ट किया। अगस्त 2006 में कंपनी के पास एक विमान था और धीरे धीरे कंपनी ने 262 विमानों तक का बेड़ा बना दिया। फरवरी 2025 तक अगर हम इंडिको के पास विमान का बेड़ा देखें कितने विमान है, तो करीब करीब 438 या 39 400 करीब के, यानी 438 करीब के इसके पास विमान है। तो हम उस कंपनी की बात कर रहे हैं। इस कंपनी ने तब चौंका दिया जब इसने अमेरिका की एक बड़ी डेल्टा एयरलाइंस को पीछे कर दिया, क्योंकि इसके शेयर प्राइस में ज़्यादा बढ़त आई। तो इसने अपने मार्केट कैप के हिसाब से जो डेल्टा एयरलाइंस है अमेरिका की, उसको इसने पीछे पड़ गया और दुनिया की सबसे बड़ी मूल्यवान एयरलाइन कंपनी बन गई डेल्टा को पीछे करके। पर ये थोड़ी देर के लिए हुआ, लेकिन इससे ये प्रतीत होता है कि भारत के अंदर जो कंपनियां वर्क कर रही हैं उनके वजूद है और भारत अपने आप में विशाल है, बड़ा है। तो जब अमेरिका की डेल्टा एयरलाइंस को हमारी देश की कंपनी पीछे कर सकती है, तो अन्य उद्योग भी हमारे काफ़ी फल फूलित हो रहे हैं। तो कभी भी उस हिसाब से बाज़ार को मत देखें, गिर गया बढ़ गया, आज खरीदूं कल बेचूं, तो उस हिसाब से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अभी शुरुआत में मैंने आपको डिविडेंड की बहुत अच्छी चीज़ें बताई है, तो वो हिसाब किताब हमें होने चाहिए अच्छी अच्छी कंपनियों के अंदर, है ना। तो वो कंपनी आप अपना आप सेलेक्ट कर सकते है ना। तो ये चीज़ें आपको समझकर चलनी पड़ेगी। और मार्केट कैप के हिसाब अभी भी कंपनी जो है दुनिया की दूसरी बड़ी सबसे बड़ी कंपनी है इंडिको। देखो सर, इंडिको एक विमान से स्टार्ट किया और यहाँ पर देश के अंदर काफ़ी ऐसी कंपनी हैं जो बंद हो गई हैं, काफ़ी कंपनियाँ खुल रही हैं, काफ़ी कंपनी दिवालिया हो रही हैं, एयरलाइन वाली बता रहा हूँ। और वहाँ पर इंडिको ने एक अच्छी चीज़ साबित करके हमें बताया। अगर इसका मार्केट कैप देखें तो 2,699 करोड़ का है, और अगर इस वक्त कंपनी का शेयर प्राइस देखें तो 5,194 रुपये करीब का है। हाई अगर हम कंपनी का देखें तो 5,265 रुपये का लगा रखा है, और अगर हम लो देखें तो 3,030 रुपये करीब का लो लगा रखा है। दिसंबर 2023 में कंपनी की सेल 19,452 करोड़ की थी और 2,998 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। दिसंबर 2024 में कंपनी ने अपनी सेल को बढ़ाया और करीब करीब 22,111 करोड़ की सेल कर दी। पर यहाँ पर कंपनी का एक्सपेंस बढ़ने से या अन्य कार्यों से कंपनी का लॉस कम हुआ है, जो करीब करीब 2,442 करोड़ का है। तो यहाँ आपको ये भी समझ कर चलना पड़ेगा। रिजर्व की अगर हम बात करें 3,348 करोड़ का रिजर्व उधार कंपनी में ज़्यादा है, जो 59,237 करोड़ का है। प्रमोटर की अगर हम बात करें तो 49.37% के प्रमोटर हैं जो बने पड़े हैं 2 क्वार्टरों से। एफआईज ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा कम किया है, जो 24.83% है, और डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा बढ़ाया है, जो करीब करीब 21.14% है। सरकार इसके अंदर 0.07% है। पब्लिक अगर हम देखें तो उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा बढ़ाया, फिर भी पब्लिक इसके अंदर काफ़ी कम है, जो 4.69% की है। और अगर हम कंपनी के बारे में जाने कि भैया इसका आगे की क्या मंशा है, कितनी क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो भी हम इसका विस्तार करेंगे। पहले देखेंगे कि इसके पास कार्गो का बिजनेस जो है वो किस प्रकार है। तो इंडिको के पास कार्गो संचालन के लिए अपनी सहायक कंपनी इंडिको कार्गो के हिस्से के रूप में 3 एयरबस A321 मालवाहक संस्करण भी है, यानी कि अपनी इसकी कार्गो की स्थितियां भी मजबूत है। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं तो जून 2023 में इंडिको ने एयरबस को करीब करीब 500 विमानों का ऑर्डर दिया, जो एविएशन इतिहास का सबसे बड़ा ऑर्डर है। कंपनी को अगले दशक में करीब करीब 1,000 विमान तक बढ़ाने की अपनी स्थितियां मजबूत कर रही है कंपनी। तो यहाँ पर कंपनी अपनी ऑर्डर के द्वारा और आगे की दशक के द्वारा बड़ी तरक्की के हिसाब से दिख रही है। और अभी भी जब देश की और विदेश में वैश्विक स्तर में कुछ ही पल के लिए बड़ी कंपनी बनी है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट रखा जाता है।
दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं तो इंडिगो ने हाल ही में नई उड़ानें शुरू की हैं, जिसमें भुवनेश्वर और गोवा से 1 अप्रैल 2025 से शुरू किया इसने, और हैदराबाद और मदीना के बीच सीधे मार्ग शामिल हैं। तो ये अभी 1 अप्रैल से इसने ये चीज़ें करके बैठी है। और तीसरी तरफ मैं आपको बताऊं तो साथ ही जापान श्रीलंका के लिए उड़ानों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय जगहों को जोड़ने की योजना बना रही है। तो ये वो कंपनी जो एक विमान से स्टार्ट होकर बुलंदियों तक पहुंची और 1000 विमान करने की इसकी स्थितियां हैं, और वो सारी खूबियां इस कंपनी के अंदर हैं जो इसको देश की सबसे बड़ी और मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनी बनाता है। तो ये वो आज इंडिगो के ऊपर हमने अपने विचार रखे। तो अगर किसी भी चीज़ के ऊपर BCG हो, इंडिगो या कोई भी कंपनी के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं न्यूज़ बेस्ड वीडियो बना रहा हूँ, उसकी चीज़ों के अनुसार बना रहा हूँ, खरीदने बेचने की नीति के साथ बिल्कुल भी नहीं बना रहा हूँ। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। तो किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं चाहिए, मैं ही क्यों ना हो। मेरा कोई टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है, नहीं आज तक हमने बनाया है। तो सर चींटी को ऑर्डर दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।